क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ऊर्जा को आज का इंसान नाली में बहाने को अपनी आजादी मानता है, उसी ऊर्जा को बचाने के लिए हिमालय के योगी अपना पूरा जीवन तपस्या में क्यों लगा देते हैं? क्यों लगता है उन्हें कि जिस तरल पदार्थ को मेडिकल साइंस केवल एक बायोलॉजिकल फ्लूइड मानती है, उसे भारतीय योग शास्त्रों में जीवन का आधार और ईश्वर का प्रसाद कहा गया है। आज हम उस गुप्त रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसके बारे में बात करने से भी लोग डरते हैं या शर्माते हैं। लेकिन सच ये है कि ये केवल काम वासना का विषय नहीं है। ये आपके अस्तित्व, आपकी शक्ति और आपके भविष्य का विषय है। आज हम बात करेंगे वीर्य के विज्ञान की। आज हम जानेंगे कि आपके द्वारा खाया गया भोजन एक लंबी और जटिल प्रक्रिया के बाद कैसे उस अंतिम बिंदु तक पहुंचता है जिसे योग शास्त्र वीर्य कहते हैं। और जब आप क्षणिक सुख के लिए उसे बर्बाद करते हैं, तो असल में आप क्या खो रहे होते हैं? यह जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो अपनी चेतना को एकाग्र कीजिए और मेरे साथ चलिए शरीर के उस ब्रह्मांड की यात्रा पर, जहां खून, मांस और मज्जा से गुजरकर इंसान देवत्व को प्राप्त करता है। सबसे पहले हमें अपने शरीर को एक मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक रासायनिक प्रयोगशाला की तरह देखना होगा। यह शरीर 24 घंटे काम करता है। आप जो रोटी खाते हैं, जो पानी पीते हैं, जो फल खाते हैं, शरीर उनका वैसा उपयोग नहीं करता जैसा हम समझते हैं। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर के भीतर एक अग्नि जल रही है, जिसे जठराग्नि कहा जाता है। यही अग्नि जीवन है। जैसे ही आप भोजन का एक निवाला मुंह में डालते हैं, वहीं से एक लंबी यात्रा शुरू हो जाती है। यह यात्रा 7 पड़ावों से होकर गुजरती है। आयुर्वेद में इन 7 पड़ावों को सप्त धातु कहा गया है, और हर अगला पड़ाव पिछले से अधिक शुद्ध, अधिक सूक्ष्म और अधिक शक्तिशाली होता है। इस सीढ़ी का जो अंतिम डंडा है, जो सर्वोच्च शिखर है, वह है वीर्य। अब इस प्रक्रिया को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जब आप भोजन करते हैं, तो वह पेट में जाकर पचता है। जठराग्नि उस भोजन को पकाती है। इस पके हुए भोजन से जो सबसे पहला सार बनता है, उसे रस कहते हैं। रस यानी भोजन का जूस, जिसे आधुनिक विज्ञान प्लाज्मा कहता है। इस रस को बनने में लगभग 5 दिन का समय लगता है। यह रस पूरे शरीर में घूमता है और शरीर को पोषण देता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस रस के अंदर भी एक अग्नि होती है, जिसे रसाग्नि कहते हैं। रसाग्नि इस रस को फिर से पकाती है, और रस का जो सबसे बेहतरीन हिस्सा होता है, वह बदल जाता है। रक्त यानी खून में रस से रक्त बनने में फिर से लगभग 5 दिन लगते हैं। मतलब आपने जो खाना 10 दिन पहले खाया था,
वह आज आपके शरीर में खून बनकर दौड़ रहा है, लेकिन खून भी स्थिर नहीं रहता। रक्ताग्नि इस खून को पकाती है। खून का जो मोटा हिस्सा होता है वह खून ही रहता है, लेकिन उसका जो सूक्ष्म हिस्सा होता है वह बदल जाता है। मांस में मांस फिर पकता है और बनता है मेद, यानी फैट। मेद शरीर को चिकनाई देता है, सुरक्षा देता है। लेकिन प्रक्रिया यहां भी नहीं रुकती। मेद फिर से पकता है और बदल जाता है। अस्थि यानी हड्डियों में, हड्डियों के अंदर भी एक अग्नि जलती रहती है। यह अग्नि हड्डियों के सार को खींचती है और उसे बदल देती है। मज्जा में, मज्जा यानी बोन मैरो, यही वह गुप्त फैक्ट्री है जहां लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं। और अंत में जब मज्जा पूरी तरह पक जाती है, जब वह अपनी शुद्धतम अवस्था में पहुंचती है, तब होता है शुक्र का निर्माण। अब जरा इस गणित को समझिए। एक बूंद वीर्य बनाने में शरीर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आयुर्वेद कहता है 40 बूंद रक्त से 1 बूंद मज्जा और 40 बूंद मज्जा से 1 बूंद वीर्य बनता है। अब सोचिए, जब आप कुछ क्षणों के सुख के लिए उसे यूं ही नष्ट कर देते हैं, तो आप असल में क्या कर रहे होते हैं? आप अपनी जीवन शक्ति को नाली में बहा रहे होते हैं। इसीलिए योगी कहते हैं, वीर्य रक्षा ही ओज की रक्षा है। और ओज ही तेज बनता है। तेज से स्मरण शक्ति, तेज से आकर्षण, तेज से आत्मबल और तेज से आध्यात्मिक उन्नति होती है। अब मैं आपसे एक बहुत सीधा सवाल पूछता हूं। अगर यह ज्ञान आपके भीतर कुछ हिला रहा है, अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि आपने अब तक अनजाने में अपने साथ अन्याय किया है, तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये एक संकल्प हैं। ये आपके भीतर नई कंपन पैदा करेंगे। आपका एक कमेंट इस वीडियो की ऊर्जा को हजारों लोगों तक पहुंचाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वैदिक लेगेसी और भी गहरे और सत्य वीडियो लाए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं तैयार हूं। आपकी यही एक क्रिया इस ज्ञान को जीवित रखेगी।